दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद साइंस। आपका प्यार देखते हुए आप सबने इतने थोड़े से समय में मेरे को जो सब्सक्राइब और लाइक दिए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस को। वैसे तो सभी को पता है, लेकिन आज वो कहते हैं ना कि जीरो लेवल से पढ़ा हुआ ही आगे हमें ऊंचे लेवल तक लेके जा सकता है। तो बिल्कुल आधारभूत हम पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। वैसे हमारे 9th क्लास में चैप्टर भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी की जो बुक है 9th क्लास में, उनमें ये चैप्टर दिया हुआ है कि विज्ञान क्या है, इसको कैसे पढ़ें। तो आज हम शुरू करेंगे कि विज्ञान वास्तव में क्या है और विज्ञान की जो ब्रांचेज हैं उनको किस प्रकार से बांटा गया है, ये हम इस आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें साइंस। तो साइंस, इसको हिंदी में विज्ञान और इंग्लिश में साइंस कहते हैं। वैसे अगर विज्ञान के बारे में हमारे जो ऋषि मुनियों ने या फिर हमारे जो जितने भी पूर्वज थे, ज्ञानी महात्मा, उन्होंने बताया है कि विशिष्ट ज्ञानमेव विज्ञानम अस्ति, यानी कि जो ज्ञान अपने आप में बहुत विशिष्ट है वही विज्ञान है। और वास्तव में विज्ञान में जो भी ज्ञान होता है वह सत्य होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। साइंस में जो चीज़ बता दी जाती है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और किसी दूसरे विषय में, दर्शन शास्त्र वगैरह और जो विषय होते हैं, उनके जो फैक्ट्स हैं उनको काटा भी जा सकता है, लेकिन विज्ञान के फैक्ट्स को हम कभी काट नहीं सकते। तो यहाँ आज हम शुरुआत करें विज्ञान, यानी कि विशिष्ट ज्ञान, जो कि अपने आप में विशिष्ट ज्ञान हो वही विज्ञान कहलाता है। साइंस, साइंस जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ से आई? लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है साइंटिया, जिसका अर्थ होता है टू नो, अर्थात जानना। यानी विज्ञान, वैसे इसको अगर हम शुद्ध हिंदी में पढ़ें तो कैसे पढ़ा जाएगा? विज्ञान। विज्ञान का मतलब हुआ कि यानी कि वह ज्ञान जिसमें हमेशा जानकारी प्राप्त करने को आतुर रहते हैं। इसको पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, विज्ञान में हमेशा सही, जब तक सही जानकारी नहीं मिल जाती और किसी बात की तय तक नहीं पहुंच जाते, वहां तक का ज्ञान जिस विषय में प्राप्त किया जाता है उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान को अगर ब्रांचों में हम जोड़ें मोटे तौर पर, तो सबसे पहले पूरे की पूरा जो साइंस है उसको हम नेचुरल साइंस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस प्राकृतिक विज्ञान, यानी कि हमारी जो प्रकृति है, पूरा का पूरा जो नेचर है, उसको हम यदि देखें तो उसे हम सारा का सारा विज्ञान मान सकते हैं। और उस पूरे संपूर्ण प्रकृति को विज्ञान के अंतर्गत लेते हुए हम क्या कह सकते हैं? प्राकृतिक विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान को अगर हम मोटे मोटे तौर पर बांटें तो इसे मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। जैसा कि हम 6th, 7th या 4th, 5th क्लास में विज्ञान में पढ़ते हैं कि विज्ञान में दो चीजें हमें हमेशा पढ़ाई जाती हैं, सजीव और निर्जीव। उसी प्रकार से प्राकृतिक विज्ञान को दो भागों में यहाँ पे बांटा गया है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में क्या होता है? जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जो भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनका अध्ययन विज्ञान में यदि किया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान। अगला जीव विज्ञान। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, इसको हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार के शब्दों से मिलके ये शब्द बना, इन सभी चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि विज्ञान लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो, यानी जानना, यानी ज्ञान प्राप्त करना। फिर हम पूरा का पूरा जो विज्ञान है उसको प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत रख सकते हैं। फिर प्राकृतिक विज्ञान को हमने दो भागों में बांटा है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। फिर हम जीव विज्ञान को एक थोड़ा सा क्लासिफाई करें तो जीव विज्ञान की सब ब्रांचेज में अपन देखें तो इसको दो प्रकार से बांट सकते हैं, आधारभूत जीव विज्ञान और प्रायोगिक जीव विज्ञान। फंडामेंटल बायोलॉजी एंड प्रैक्टिकल बायोलॉजी। फिर यदि हम फंडामेंटल, यानी कि हमें तो फंडामेंटली पढ़ना है और फंडामेंटल से हम आगे तक जाएंगे। आधारभूत जीव विज्ञान, इसकी 3 ब्रांचेज मोटे मोटे तौर पे अपन पढ़ें, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी एंड सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी। हम आधारभूत विज्ञान में देखा था बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। अब आगे देखते हैं प्रायोगिक जीव विज्ञान, प्रैक्टिकल बायोलॉजी।
प्रैक्टिकल बायोलॉजी यानी कि इसमें जो भी कार्य होते हैं, अध्ययन होते हैं बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल। इसमें सबसे पहले अपन देखें कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस जिसके अंदर हम खेती के बारे में, क्रॉप वगैरह जितनी भी खेती होती है, अलग अलग प्रकार की खेतियाँ होती हैं, जैसे फलों की खेती अलग होती है और फूलों की खेती अलग होती है। इस प्रकार से जितने भी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी अध्ययन होते हैं वो विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किए जाते हैं, कृषि विज्ञान। फिर अपन पढ़ेंगे चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंसेज। फिर अपन पढ़ेंगे पशु चिकित्सा विज्ञान। अब देखो चिकित्सा विज्ञान को दो भागों में यहाँ पे डिवाइडेड कर दिया गया है। चिकित्सा विज्ञान यानी कि इसके अंदर अपन पूरी तरीके से मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर मेडिकल साइंस को भी ब्रांचेज में अलग अलग बांट दिया गया है। एक में तो पशुओं के लिए मेडिकल साइंस काम करती है और एक जगह पे केवल जो अपन प्राणियों के लिए, वैसे तो प्राणी होते हैं दोनों ही, लेकिन जैसे कि मानव, इसके अंतर्गत अपन किसको मान सकते हैं, ह्यूमन के लिए जो चिकित्सा विज्ञान चलती है। और यहाँ पे हम पशुओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर एक अलग यहाँ पे डिवाइडेशन दिया है औषध विज्ञान। औषध विज्ञान, कभी कभी इसको भेषज विज्ञान भी कह दिया जाता है। औषध विज्ञान यानी यहाँ पे अपन बात इसमें किसकी करेंगे, औषधि यानी मेडिकल साइंसेज, यानी कि जिसका भी इलाज के लिए जो सबसे पहले ये आपने पढ़ा होगा, कई बार हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल के ऊपर ये लिखा रहता है निदान केंद्र। कौन सा केंद्र, निदान। यानी कि डॉक्टर पहले किसी भी बीमारी को या फिर किसी भी रोग को पहले क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं, निदान करते हैं। फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट लिखते हैं। ट्रीटमेंट में वो किसको काम में लेते हैं, औषधियों को। और उन औषधियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे हम औषध विज्ञान कहते हैं। और वैसे आगे अपन बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा हमारा वीडियो में हम कठिनाई के स्तर तक भी जाएंगे। फिर अपन बात करें औषध विज्ञान। औषध विज्ञान हो गया। फिर अपन फिर से शुरू करते हैं बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी जो शब्द है ये कैसे बना, यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ, एक तो बायोस एंड लोगस। इसका अर्थ ये हुआ कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव पदार्थों यानी जीवधारियों के विविध पहलुओं का क्रमबद्ध यानी सिक्वेंसली, क्रमबद्ध रूप से सूक्ष्मतम यानी कि एकदम सिक्वेंसली चलेंगे और सूक्ष्मतम बहुत ही गहराई में जाकर के एवं विस्तृत रूप में अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी जो शब्द है वह कौन सी भाषा का शब्द है। दिस इज ऑल्सो लैटिन वर्ड, या फिर ग्रीक भाषा भी लिखा हुआ हो सकता है। लैटिन और ग्रीक एक ही बात है। फिर उसके बाद में आपसे पूछेगी कि कौन कौन से दो शब्द हैं, बायोज और लोगस। यहाँ बायोज का अर्थ होता है प्राणियों और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। और अध्ययन भी कैसे, क्रमबद्ध रूप से और सूक्ष्मतम रूप से और विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाता है, वही क्या कहलाती है, बायोलॉजी कहलाती है। अब हमारा अगला प्रश्न ये होता है कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले, यानी कि जिसमें अध्ययन किया जाता था, वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, लेकिन यही वर्ड यूज किया सबसे पहले किसने, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मनी वैज्ञानिक ट्रेवीरेनस। याद रखना, कुछ कभी क्या होता है कि दोनों ऑप्शन एक ही प्रश्न में दे देते हैं और कभी कभी केवल ट्रेवीरेनस भी देते हैं, लेकिन वास्तव में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मनी वैज्ञानिक ट्रेवीरेनस। अब रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न पूछा गया, अलग अलग पारियों में प्रश्न पूछा गया। एक में तो पूछा कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग, सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक ट्रेवीरेनस का संबंध है, तो उसमें देश का नाम पूछ लिया। इसलिए इसको भी आपको बहुत ध्यान में रखना है कि ट्रेवीरेनस का कौन से देश से संबंध है, या फिर वो कौन से देश के निवासी थे, जर्मनी, यानी कि कैसे वैज्ञानिक थे ये, जर्मन वैज्ञानिक। लेमार्क जो थे वो क्या थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक। लेकिन ये तो अपन बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी बुक, लेकिन कुछ एग्जाम में या फिर कुछ बुक्स में ऐसा भी दिया हुआ है
कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग देखा गया था वो कब देखा गया था? 1799 में सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? थॉमस बेडस। अब आप प्रश्न देखें, उसमें न तो लेमार्क ऑप्शन है, ना ट्रेविरेनस है, और ना ही आपका कोई और हमारा मिलता जुलता नाम है, और ये थॉमस बेडस। फिर उसके बाद में उसके एक साल बाद इन 18 सेंचुरी के.एफ. बेडर्स किसने दिया था? के.एफ. बेडर्स। फिर 1802 में किसने दिया? लेमार्क और ट्रेविरेनस। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? फ्रांसीसी वैज्ञानिक लेमार्क और जर्मनी वैज्ञानिक ट्रेविरेनस। यदि आपसे इनके अलावा कोई और ऑप्शन है तो 1799 में सबसे पहले किसने दिया था? थॉमस बेडस। 1800 में किसने दिया था? के.एफ. बेडर्स। और 1802 में किसने दिया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस। फिर हमें क्या पढ़ना है? आगे की वीडियोज में हम पढ़ेंगे एक एक ब्रांच के बारे में, थोड़ा इतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया कृषि विज्ञान का जनक कौन, चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन है, या फिर बायोलॉजी का जनक कौन है, इस प्रकार से, और कौन कौन सी इसकी ब्रांच होती है, कौन सी ब्रांच में किसका अध्ययन होता है, इस प्रकार से हम आगे के वीडियो में और पढ़ेंगे। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। प्रायोगिक जीव विज्ञान, सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कि विज्ञान जो शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा की साइंटिया शब्द से विज्ञान बना, और जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। फिर हमने क्या किया? साइंस को प्राकृतिक विज्ञान, फिर प्राकृतिक विज्ञान को हमने दो ब्रांच में बांटा, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को हम पढ़ रहे थे, जीव विज्ञान की ब्रांचेज के बारे में, फिर जीव विज्ञान को ही आज हमने शुरू किया था। फिर जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा था, आधारभूत जीव विज्ञान और प्रायोगिक जीव विज्ञान। आधारभूत जीव विज्ञान में हमने तीन पढ़े, बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी, जूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। फिर अपन ने पढ़ा प्रायोगिक जीव विज्ञान। प्रायोगिक जीव विज्ञान में कृषि विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, औषध विज्ञान, और इनके बारे में अपन ने पढ़ा कि बायोलॉजी जो शब्द है यह लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और लोगस, जिसका अर्थ होता है विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव पदार्थों, जीवधारियों के विविध पहलुओं का क्रमबद्ध रूप से सूक्ष्मतम एवं विस्तृत रूप में अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाती है? जीव विज्ञान या बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। आगे बने रहिए मेरे चैनल के साथ, आगे हम बहुत ही बेहतरीन वीडियो लाएंगे, और प्लीज मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट मिलेगा तभी कुछ हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।